हरे कृष्ण। जब तक भक्त और भगवान का संबंध केवल पूजा पाठ तक सीमित रहता है, तब तक भक्ति में रस कम और विधि अधिक होती है। लेकिन जब हम भगवान की उन अद्भुत लीलाओं को सुनते हैं जो उन्होंने अपने भक्तों के साथ की, तो हमारे हृदय में भक्ति की सच्ची लौ जल उठती है। भगवान केवल मंदिरों में ही नहीं रहते, बल्कि वो तो अपने सच्चे भक्तों के मन में निवास करते हैं, उनके दुख में सहभागी बनते हैं, उनके संकट में सहायक बनते हैं। फिर चाहे वो भक्त प्रहलाद हो, ध्रुव हो, सुदामा हो या फिर कोई सामान्य गृहस्थ भक्त, भगवान हर रूप में अपनी करुणा और कृपा का प्रमाण देते हैं। इसलिए अपरा एकादशी की पावन कथा से पहले अगर हम भगवान की भक्त वत्सल लीलाओं का श्रवण करें, तो हमारी श्रद्धा और निष्ठा और भी दृढ़ हो जाती है। ये केवल कथा सुनना नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर उस विश्वास को जागृत करना होता है कि अगर हमारी भक्ति सच्ची होगी तो भगवान की कृपा भी अवश्य ही मिल जाएगी। आइए श्रोताओं, आज अपरा एकादशी की कथा से पहले उन दिव्य प्रसंगों को सुने जहां भगवान ने अपने भक्तों के लिए संसार के नियमों को भी मोड़ दिया था। सबसे पहले तो आप सभी श्रोताओं को अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संत श्री चोखा मेला भगवान श्री विट्ठल के अनन्य भक्त थे। पंढरपुर के पास मंगलवेढ़ा नाम के गांव में श्री चोखा मेला रहा करते थे। मरे हुए जानवरों को उठाना और साफ सफाई की सेवा आदि इनका कार्य था। जाति से ये चतुर्थ वर्ण के थे, इसलिए उस काल में इनको दूर से ही भगवान का दर्शन करना पड़ता। इस कारण से उन्हें कभी कभी बहुत दुख होता। यद्यपि एकनाथ, ज्ञानदेव आदि अनेक संतों ने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रखा और न कभी संतों की जात पूछी, परंतु उस समय के ज्ञानी और ऊंच नीच मानने वाले लोग उनको ताने मारते और हीन जाति का समझते थे। काम धंधा करते समय हृदय की धड़कन समान सतत चोखा मेला के श्रीमुख से भगवान का नाम स्मरण होता रहता। अनेक तीर्थों में घूमने के बाद जब ये पंढरपुर आए, तब इनका मन यहीं पर लगा रह गया। संतों का साथ, नाम स्मरण, कीर्तन, विट्ठल दर्शन से इनका मन पंढरपुर धाम को छोड़कर कहीं और जाने का होता ही नहीं था। बीच बीच में संत चोखा मेला पंढरपुर आते जाते रहते थे। इनके गुरु श्री संत नामदेव जी थे। अब क्या हुआ कि एक दिन रात्रि में मंदिर के महाद्वार के सामने एक शिला पर बैठे चोखा मेला भगवान को याद करके एक पद गाने लगे। हीन जाति का होने के कारण उनको दूर से ही भगवान के दर्शन करने पड़ते, परंतु भगवान की भक्ति में किसी तरह का कोई जाति भेद नहीं होता, ये प्रभु को प्रकट करना था। भक्ति करने का अधिकार तो सभी को है और इसी बात को प्रकट करने के लिए संत श्री चोखा मेला आदि अनेक संतों का प्राकट्य अन्य अन्य जातियों में हुआ है। भक्त हमारे निकट नहीं आ सकता, लेकिन ये भक्त रोज हमारे द्वार पर खड़ा रहता है। ये जानकर भगवान स्वयं मंदिर के बाहर आ गए। संत बाबा आनंद में गाने लगे और भगवान उनके साथ नृत्य करने लगे। भक्त का संग पाकर प्रभु अति आनंद में मगन हो गए और अपने कंठ का रत्नहार प्रभु ने संत जी के गले में डाल दिया। अब रात अधिक हो गई तो भगवान तो मंदिर में जाकर सो गए और बाबा भी मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर ही सो गए। प्रातःकाल बाबा उठे और मंदिर का परिसर साफ करने की सेवा में लग गए। तुलसी माला पुष्पहार उतारते समय जब मंदिर में पुजारियों ने देखा कि भगवान के गले का रत्नहार तो गायब है, उन्होंने यहाँ वहाँ खोजा तो दृष्टि चोखा मेला पर पड़ी। पता चला कि हार तो चोखा मेला के गले में है। अब पुजारियों ने बाबा चोखा मेला जी पर ही चोरी का आरोप लगा दिया। देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और कुछ लोग तो संत जी को मारने पीटने भी लगे। बाबा ने बताया कि वो निर्दोष हैं और भगवान ने ये स्वयं हमको हार पहनाया है, पर उन्होंने संत बाबा की कोई बात नहीं मानी। अंत में उन्होंने श्री भगवान का स्मरण किया। अपनी वाणी में उन्होंने भगवान को पुकारते हुए कहा, हे प्रभु, आप दौड़कर हमारी मदद को आइए। अरे धीरे धीरे मत चलिए प्रभु, ये लोग मुझे मार रहे हैं।
मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया प्रभु? मैं तो आपके निकट तक नहीं आता। ऐसे प्रसंग में मुझे अपने आप से आप दूर मत करो। अब मेरी रक्षा की जिम्मेदारी तो आपकी ही है प्रभु। कृपया जल्दी आइए, तेज तेज आइए। संत जी के गले का हार अब ऐसा कहते ही भगवान के कंठ में जा पहुंचा। अब मंदिर के जो पुजारी जी बाबा चोखा मेला के कंठ से हार निकालने के लिए पहुंचे हुए थे, तो उन्होंने संत बाबा के कंठ से जब रत्नहार निकालने का प्रयास किया तो रत्नहार तो उनके कंठ में था ही नहीं। तब उन्होंने पूछा, कहाँ गया रत्नहार, कहाँ छुपाया तुमने? तब बाबा ने कहा, मेरे प्रभु ने मेरी विनती सुन ली, वो हार तो भगवान के कंठ में ही है। पुजारियों ने मंदिर के अंदर जाकर देखा तो सचमुच हार तो भगवान के कंठ में ही था। उन्होंने मारने वालों को रोका और उन्हें पता चल गया कि इस चोखा मेला में कुछ तो विशेष शक्ति है, इसलिए वो कुछ दिन तो चुप रहे। फिर एक दिन किसी निंदक ने संत चोखा मेला की हंसी उड़ाने के लिए उनके सामने कहा, अगर तुम पर भगवान का प्रेम है तो भगवान ने तुम्हें कभी मंदिर के अंदर क्यों नहीं बुलाया? ऐसा है तो दिन रात भगवान के भजन करने से भला तुम्हें क्या लाभ? संत जी ने बड़ी नम्र वाणी में कहा। संत कभी किसी पर क्रोध नहीं करते। उन्होंने कहा, श्री भगवान के दर्शन करने की हमारी योग्यता कहाँ? हम तो बस भगवान को दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं और हमारा प्रणाम हमारे प्रभु को प्राप्त हो जाता है। भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान सब बात जान गए और उसी रात भगवान श्री कृष्ण संत जी की कुटिया में गए और उनका हाथ पकड़कर उनको मंदिर के अंदर ले गए। बहुत समय तक संत चोखा मेला और भगवान बातें करते रहे। प्रातःकाल पुजारी लोग जल्दी जल्दी उठकर मंदिर की प्रातःकाल सेवा की तैयारी में लगे। तब उन्हें मंदिर के भीतर से कुछ आवाजें आने लगी। उन्होंने चोखा मेला की आवाज पहचान ली। पुजारियों ने कहा, चोखा मेला, दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था, बताओ तुम भीतर कैसे आए? तो चोखा मेला जी अंदर से ही बोले, श्री भगवान ही मुझे हाथ पकड़कर यहाँ लाए हैं। अब ये घटना घटी तो सब लोगों ने ये समझ लिया कि भगवान तो इस अछूत के स्पर्श से अपवित्र हो गए हैं। अब वे चोखा मेला से ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने चारों ओर ये बात फैला दी कि चोखा मेला के कारण भगवान अपवित्र हो गए। संत नामदेव उस दिन चोखा मेला से भेंट करने के लिए उनके घर पर गए। श्री नामदेव जी से चोखा मेला को हरिनाम का प्रसाद प्राप्त हुआ था। संत श्री नामदेव यद्यपि चोखा मेला के गुरु थे, परंतु नामदेव जी को संत चोखा मेला की भक्ति का प्रताप बड़ी अच्छी तरह से पता था। वे जानते थे कि संत चोखा मेला बहुत ही उच्च कोटि के महात्मा हैं। इसलिए नामदेव जी ने चोखा मेला के चरणों में प्रणाम किया और चोखा मेला ने भी नामदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। फिर नामदेव जी को चोखा मेला की पत्नी और पुत्र से मंदिर में घटित प्रसंग का पता चला। तब थरथराते स्वर में चोखा मेला बोले, वो विट्ठल पांडुरंग, हमारा भगवान, हमारा सर्वस्व हमारे मन से जाता ही नहीं और उससे मिले बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। और मेरे प्रभु को तो मेरे स्पर्श से कोई आपत्ति ही नहीं है। और उन लोगों का कहना है कि चोखा मेला ने भगवान को पवित्र कर दिया। नामदेव जी, हम आपके जैसे ज्ञानी तो नहीं हैं, परंतु संत चरणों का और भगवान का ही हमको आधार है। चोखा मेला जी की बात सुनकर नामदेव जी कहने लगे, बाबा, केवल मंत्र, स्तुति, स्तोत्र या फिर पुराणों का पारायण करके मन में भक्ति नहीं है तो क्या उपयोग? प्रभु तो केवल भाव के भूखे हैं, केवल भक्ति भाव मांगते हैं और वो भक्ति भाव आपके हृदय में तो कूट कूट कर भरा है। हमारा सखा पांडुरंग होते हुए हमें लोग निंदा से भला क्या? इन पर आप क्रोध करें, इनको गालियां दें तो भी इतनी पात्रता इनकी नहीं। संतों से डांट खाना, संतों का क्रोध भी सबको प्राप्त नहीं होता बाबा। और बाबा, जिन्होंने आपको मारा है ना, वे महामूर्ख हैं और आपके स्पर्श से जिनको आपत्ति होती है ना, उनके भाग्य में आपका पुण्य स्पर्श लिखा ही नहीं है। आज आपकी सोयराबाई, परिसा, नरहरि, बंका, सावता काका आदि सब संतों, पांडुरंग और गुरुदेव भगवान की कृपा से कितना सत्संग है। कौन पूछता है निंदकों को? ऐसा वचन कहकर नामदेव जी वहां से चले गए। अब तो बाबा के हृदय में बड़ा आनंद हुआ और वे नाम की मस्ती में मस्त हो गए। संत चोखा मेला जी की पत्नी सोयराबाई भी महान भक्ता थी।
उनकी कोई संतान न होने के कारण वे बहुत दुखी रहती थी और प्रभु से प्रार्थना किया करती कि हमारे घर संतान नहीं है, इसलिए मन बड़ा व्याकुल होता है। फिर एक दिन भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और आ गए चोखा मेला के घर के सामने। उनके हाथ में डंडा, कंठ में तुलसी माला और मस्तक पर चंदन और बुक्का यानी काली वैष्णव बिंदी या फिर श्याम बिंदी था। भगवान उनके घर के बाहर आकर पूछने लगे, ये घर किसका है? इस घर में कितने बालक हैं और घर के सदस्य क्या काम करते हैं? इस तरह के बहुत सारे प्रश्न उन्होंने पूछे। सोयराबाई ने वृद्ध वेशधारी भगवान को प्रणाम किया और कहा, ये घर तो पांडुरंग का है। सोयराबाई ने आगे कहा, हमारे घर के लोगों को गोविंद का छंद है, वे सब रात दिन उनका स्मरण करने का काम करते हैं और हमारे घर संतान का सुख नहीं है बाबा, हमारे घर में तो कोई बालक ही नहीं है। तब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, इस मार्ग से मैं निकला था, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन प्रसाद मिल जाए तो अच्छा होगा। उस पर सोयराबाई बोली, बाबा हम तो नीच जाति के हैं, आपको हमारे घर का अन्न कैसे चलेगा? बाबा बोले, अरे भक्तों की कैसी जाति, जो हरि भजे सो हरि का, और हमको तो बस बहुत भूख लगी है। ऐसा कहकर उन्होंने हाथ पसार दिए। अब सोयराबाई ने सोचा, अतिथि भगवान बिना खाए गए तो अच्छा नहीं होगा और अगर अन्न दिया तो लोग हमको मारेंगे। तो उन्होंने कहा, बाबा आपको हमने इस घर का अन्न दिया तो लोग हमें मारेंगे, हमारी निंदा करेंगे बाबा। तब वृद्ध ब्राह्मण बोले, बेटी जाति का विचार तुम मत करो, कल का बासी अन्न होगा ना तो हम तो वो भी खा लेंगे, पर इस घर का अन्न थोड़ा तो हमको खाने दो। अब सोयराबाई अंदर गईं और उन्होंने दही चावल लाकर वृद्ध बाबा को दे दिए। दही चावल पाकर बाबा संतुष्ट होकर बोले, बोलो बेटी क्या चाहिए तुम्हें? तब उन्होंने कहा, आपकी कृपा हम पर बनी रहे। वृद्ध महात्मा ने उनको बचा हुआ सीध प्रसाद दे दिया और आशीर्वाद दिया कि तुमको निश्चित ही पुत्र होगा। सोयराबाई को प्रभु कृपा से कर्म मेला नाम का पुत्र हुआ और आगे चलकर कर्म मेला जी भी महान भक्त और कवि हुए। ये थी आज की कथा। सब मिलकर प्रेम से बोलिए संत चोखा मेला जी की जय। आइए अब बढ़ते हैं अपरा एकादशी की कथा की ओर, जहाँ पर इस समय धर्म सभा सजी हुई है। राजमहल के राजसी प्रांगण में महाराज युधिष्ठिर धर्म चिंतन में लीन हैं। उनके हृदय में आज फिर जिज्ञासा है कि आज कौन सी एकादशी का व्रत है, इसका क्या महत्व है। और तभी आकाश गंगा के पार से आती है रथ की गूंज। दिव्य रथ पर विराजमान स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने सखा युधिष्ठिर महाराज से मिलने आ रहे हैं। उनके तेजस्वी स्वरूप से दिशाएं आलोकित हो रही हैं। उनके चरण जहाँ पड़ते हैं वहाँ पुष्पों की वर्षा होती है। भगवान श्री कृष्ण के आगमन से राजमहल का वातावरण भक्तिभाव से भर गया है। युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़कर खड़े हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। तब भगवान मुस्कुराकर उनसे कहते हैं, राजन आज जो एकादशी है वो केवल व्रत नहीं, पापों का नाश और मोक्ष का द्वार है। मैं तुम्हें अब इसकी दिव्य कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है। महिध्वज नाम के एक महान राजा अपने स्वभाव के अनुरूप ही राज्य किया करते थे और सशक्त राजा के शासन में सारी प्रजा भी सुखपूर्वक रह रही थी। राजा महिध्वज का छोटा भाई वज्रध्वज क्रूर, अधर्मी और बड़ा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष और ईर्ष्या रखता था। उससे अपने बड़े भाई की प्रसिद्धि सही नहीं जा रही थी और इसी ईर्ष्या के चलते एक दिन उसने एक कुकर्म कर डाला। उसने अपने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी और इतना ही नहीं, उसके शव को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा करके दबा दिया। अकाल मृत्यु के कारण वह धर्मात्मा राजा अब प्रेत योनि में पड़ गया और उसी पीपल के पेड़ पर रहकर वह वहां उत्पात मचाने लगा। एक दिन महर्षि धौम्य उधर से गुजरे। उन्होंने पेड़ पर प्रेत देखा और अपने तपोबल से उसकी सारी कहानी जान ली और उसके उत्पात का कारण भी समझ लिया। इसके बाद
ऋषि ने उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। इसके अलावा ऋषि ने स्वयं ही राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए अपरा अर्थात अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए, प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए व्रत के समस्त पुण्य फल को प्रेत बने राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा अब प्रेत योनि से मुक्त हो चुका था और अब वह ऋषि धौम्य को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान से स्वर्गलोक को चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, ये मैंने लोकहित के लिए बहुत ही पावन कथा कही है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो फल कार्तिक पूर्णिमा पर त्रिपुष्कर में स्नान करने या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से या फिर अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है और इस एकादशी का व्रत और भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा को समाप्त करते हुए अपरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन प्रारंभ किया। भगवान ने कहा, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस अपरा एकादशी के पालन करने वाला व्यक्ति ऐसे जघन्य पापों से मुक्ति प्राप्त करता है जो अत्यंत गंभीर होते हैं, जैसे कि भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, अनैतिक संग, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, संपत्ति की इच्छा से वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना, अपनी मर्जी से मनगढ़ंत ग्रंथ लिखना यानी झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगना आदि भयंकर पाप भी अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय को नरक की प्राप्ति होती है, किंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गुरु से विद्या अर्जित करने के बाद जो शिष्य अपने ही गुरु की निंदा करते हैं तो वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से इनके लिए स्वर्ग जाना संभव हो जाता है। तीनों पुष्करों में स्नान करने से अथवा कार्तिक महीने में स्नान करने से या फिर गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। बृहस्पतिवार के दिन पवित्र गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में निवास करने से और सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल सिंह राशि वालों को प्राप्त होता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के समान होता है। जो फल हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से मिलता है, वही फल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत रखने से मिल जाता है। गऊ तथा भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके समान होता है। पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए अपरा एकादशी का व्रत कुल्हाड़ी के समान है तथा पाप रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है। इसलिए मनुष्य को इस पवित्र एकादशी का उपवास अवश्य ही रखना चाहिए। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में श्री विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पठन और श्रवण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा का सार
ये है कि अपरा अर्थात अपार अथवा अतिरिक्त जो प्राणी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री विष्णु की अतिरिक्त भक्ति भी प्राप्त हो जाती है। इस कल्याणकारी व्रत के प्रभाव से भक्ति और श्रद्धा में भी निरंतर वृद्धि होती है और श्री हरि की कृपा से ऐसे व्यक्ति को अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपरा एकादशी की पुण्यवती कथा का अंतिम श्लोक सुनाया, महाराज युधिष्ठिर की आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगे। उनका हृदय पवित्रता से भर गया। राजसभा का प्रत्येक श्रोता मौन होकर श्री कृष्ण के मुख से निकले हर शब्द का रसपान कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, जिसने भी श्रद्धा से इस एकादशी की कथा का श्रवण किया, व्रत किया, पुण्य अर्जित किया, वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। ये एकादशी केवल देह की तपस्या नहीं, आत्मा की यात्रा है। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रथ पर विराजमान हुए और धीरे धीरे आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। उनका स्वर वायु में गूंज रहा था, धर्म ही मोक्ष का मार्ग है और एकादशी उस पथ का प्रकाश। आइए श्रोताओ, अब हम सब भी भगवान श्री हरि से यही प्रार्थना करें, हे भगवान, हमारे द्वारा किया गया यह व्रत, यह कथा श्रवण आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे पाप क्षमा करें, हमारे जीवन में भक्ति का संचार करें और हमें मोक्ष का मार्ग दिखलाएं। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश हैं और इसी के अंतर्गत इस समस्त पाप नाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनतावश चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि तरह तरह के पाप करता है, पर जब चित्त कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण हो जाता है। इसलिए इस दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पाप नाशक स्तोत्र है। महात्मा पुष्कर कहते हैं, सर्वव्यापी श्री विष्णु को सदा नमस्कार है, श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित, प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। श्री विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। श्री विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और श्री विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागतों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञानांधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख प्रणत होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु, कमल नयन परमात्मन, ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु, आपको नमस्कार है। हे नरसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए, आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश, माधव, आपके इन 3 नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव,
आज आप मेरे शरीर एवं वाणी के द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच एवं नरक की प्राप्ति कराने वाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, भगवान वासुदेव के नामोच्चारण से वे सब विनष्ट हो जाएं। जो परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे सब पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट कर नहीं आते, जो गंध, स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित हैं। श्री विष्णु का वह परम पद मेरे पापों का शमन करे। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। यह स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ्र आदि व्रत करने वालों के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र, जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण जरूर लिखिएगा।